वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ राकेश मैथ्स। धन्यवाद के साथ और दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मैथ्स देख रहे हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज है 3.2 क्लास 12 मैट्रिक्स का दूसरा एक्सरसाइज, जिसमें बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसा कि हमने वादा किया था, हम सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के सारे एक्सरसाइज करेंगे, हर क्वेश्चन का सलूशन लेने का प्रयास करेंगे। और इसी वादा में हम आज 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 3 मैट्रिक्स ए बी सी दिए हुए हैं और बड़े ही ऑर्डिनरी तरीके से हमें मान निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि ए प्लस बी का मान निकालना है। हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए और बी दोनों का ऑर्डर 2/2 है। मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, दोनों का सम लेना है। तो सम में दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और ये 1 है, तो एडिशन मतलब ए प्लस बी में 2 और 1 3 ले लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पर 3 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो +1 आएगा। 2 + 5 करेंगे तो 7 आएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं प्लस बी का मान। और क्वेश्चन का दूसरा भाग है, इसमें हमें ए और बी का डिफरेंस लेना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, फिर 4 में से 3 गया तो 1 आया, और 3 में से माइनस करेंगे -2 को तो +5 आ जाएगा, और 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ए और माइनस बी का मान इतना हुआ 115 - 3। अब तीसरा क्वेश्चन है कि पहले का तीसरा भाग ऐसे है कि 3a - c लेना है। का अर्थ ये हुआ कि हमें ए मैट्रिक्स को 3 से गुणा कर देना है। तो पहले हम मैट्रिक्स ए को 3 से गुणा करके, मतलब हर एक एलिमेंट को 3 से गुणा करके और लिखते हैं, तो 3 दूना 6 हो गया, और 4 3 12 यहाँ हो गया, और ये 3 3 का 9 और 3 दूना 6। मतलब इस मैट्रिक्स से सी को माइनस करेंगे। सी मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ -2 है, 5 है, एलिमेंट्स इसके लिख रहा हूँ 3 और 4। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो आइए निकाल लेते हैं। 6 में से -2 करेंगे तो 8 होगा, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 5 12 7 हुआ, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया 2। तो थ्राइस ऑफ ए माइनस सी का मान इतना हुआ। इस तरह अब हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी का प्रोडक्ट लेना है। अब हम ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो जब भी प्रोडक्ट लेना हो मैट्रिक्स का तो हमें चाहिए ऐसे गुणा करना। पहले चेक कर लेते हैं। जैसे हमें ए इंटू बी, क्वेश्चन का चौथा भाग है, ए इंटू बी निकालना है। तो हम चेक कर लेते हैं ए का ऑर्डर कितना है। ए का ऑर्डर है 2/2 है, और बी मल्टीप्लाई करना है बी से, तो बी का ऑर्डर है ये भी 2/2। मतलब ए और बी मैट्रिक्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसके एलिमेंट्स ऐसे आएंगे। उसका ऑर्डर आएगा, ये हो गया 2, मतलब रो, एंड ये इधर कॉलम। पहले मैट्रिक्स का रो 2 है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 2 है, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कॉलम 2 होंगे और रो होगा 2 और कॉलम होंगे 2। पहले इधर रो इधर कॉलम। तो जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये है, मतलब 2 रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। पहले फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाइंग करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 1 आ गया, प्लस 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 दूना 8 आ गया। यहाँ के एलिमेंट के लिए इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, और 4 को 5 से गुणा करेंगे, प्लस 5 का 20 आया। और अब दूसरे के लिए यहाँ पर अगर लिखना है एलिमेंट को, तो हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, मतलब 3 × 3 आ गया, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 3 का 9 और प्लस 5 दूना 10। तो एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। अब ये इतना आ गया, एलिमेंट्स को लिख लिया जाए ऐसे। ये 2 × 2 = 2, -8 तो -6 आया,
फर्स्ट एलिमेंट -6 और 20 और 6 26 हो गया, और सेकंड रो में -1 और पुनः ये 9 और 10 ये 19 आ गया। इस तरह हमने a इंटू बी ले लिया। हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर नहीं होता है b इंटू ए के, लेकिन दिया है क्वेश्चन में कि b इंटू ए का मान भी निकालना है, तो आइए b इंटू ए को भी यहाँ पर कर लेते हैं। ये भी उसी तरह से 2 कॉलम और 2 रोज और 2 कॉलम आएंगे। तो हमें b को, अब b में फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 इंटू 2 यहाँ के लिए लिखेंगे 2 1 जा 2 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 आ गया। यहाँ पर आते हैं तो इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मतलब 4 एकम 4 और 3 दूना 6 प्लस 6 लिखेंगे। अब हम सेकंड रो, इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो -2 को +2 से गुणा करेंगे तो -2 दूना 4 आ गया, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 5 या 15, और सेकंड अब रो है हमारा, इधर सेकंड कॉलम है, तो 2 चौका -8 हो गया, और 5 दूना 10 प्लस 10, तो इसके एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा, इससे 9 2 11 आया, और 6 4 10 यहाँ आ गया, और ये 15 में से 4 गया तो 11, और 10 में से 8 गया तो ये 2। इस तरह से b इंटू ए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कुछ सेकंड क्वेश्चन के भी कुछ भाग दिए हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद ये है कि बात क्लियर होगी, और हम कोशिश यही करेंगे कि बात क्लियर हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, हमें कंप्यूट करना है। मैट्रिक्स गिवन है ए बी माइनस बी और ए, और इसको हमें प्लस करना है, प्लस ए बी और बी ए से। तो जब प्लस करना हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, ए और ए, ये 2a हो जाएगा। उसी तरह से b प्लस बी तो 2b आ गया, और माइनस बी और प्लस बी तो 0। उसी तरह से अब a और a तो ये 2a आ गया। इस तरह हमारा दोनों मैट्रिक्स का प्लस इतना हुआ। क्वेश्चन का दूसरा भाग ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ऐसे है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसका दूसरा एलिमेंट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और यहाँ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पुनः अगला एलिमेंट a स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, और इसमें हमें दूसरे मैट्रिक्स को जिसको जोड़ना है, ऐड करना है, उसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि 2ab और उसके बाद 2bc है, और -2ac, फिर -2ab, और इन एलिमेंट्स को अगर हमें जोड़ना है तो आइए हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको इससे प्लस करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अब इसको हम इसे प्लस करेंगे तो एलिमेंट ऐसे हुआ कि बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अगला ये को इस रो में a स्क्वायर माइनस 2ca प्लस सी स्क्वायर, और इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा स्पेस ले करके ऊपर रखते हैं, ऊपर वाले मैट्रिक्स को इरेज करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो आइए हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला बैठ रहा है, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर को लिखा जा सकता है कि b प्लस सी
होल स्क्वायर, और उसी तरह से यहाँ इस एलिमेंट के बदले ए स्क्वायर माइनस 2ca प्लस सी स्क्वायर, तो ये होगा a माइनस सी होल स्क्वायर। और अगला पार्ट ये है, इसके लिए हम बिल्कुल उसी तरह से a माइनस बी एंड होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, हमारे पास एक मैट्रिक्स आया जिसके एलिमेंट्स को हमने बोर्ड पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ भी प्लस करना है, आइए इसको भी करते हैं। अभी इनिशियली शुरू में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से सिंपल लग रहे हैं, और क्वेश्चन समझने वाले और ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो आने वाले हैं, उसको भी करते हैं। तो हम एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों का उत्तर तलाशने के प्रयास में हैं और सब क्वेश्चन करेंगे, और गाहे बिगाहे हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे कि इनमें से कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कौन सा कम पूछा जाता है, इस पर बात होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स -1 8 2, अगला है 4 5 8 4 5 8, अगला -6 देन 16 और 5 है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने लिख दिया, और इसको प्लस करना है दूसरे मैट्रिक्स से जिसके एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं। तो जब एडिशन या डिफरेंस लेना हो और सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का या तो एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन जैसा दिया होगा वैसा लिखा जाता है। लेकिन जब ऑर्डर डिफरेंट हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन संभव नहीं होता है। ये हम अक्सर डिस्कस करेंगे, जैसे मौका मिलेगा क्वेश्चन आएगा उसके नेचर के अनुसार हम बातें किया करेंगे। यहाँ पर 5 है और ये 4 है, तो इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा, जैसे -1 एंड +12, तो ये +11 होगा। 4 और +7, 7 4 11 होगा, और -6 और +6 तो 0 होगा। 8 और 8 ये 16 होगा। 5 और 0 तो 5 होगा। 16 और 5 ये 21 होगा। अब 2 और 3 ये 5 होगा। फिर 8 और 2 10 होगा, और 5 4 9। तो हमने दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया, मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन लिया, और इस तरह से हमारे सामने ये रिजल्ट आया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन भी किया जाए, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है। इसमें ऑर्डर सेम है दो मैट्रिक्स का, दोनों को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं कि cos स्क्वायर x है, फिर sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x, एंड देन अनदर एलिमेंट्स ऐसे हैं कि sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। और दूसरे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है, इसमें हमें प्लस करना है। उनके एलिमेंट्स को अगर लिखे तो ये ऐसा है। इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x। और ये अंतिम भाग है दूसरे क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है। अगर इन दोनों को ऐड करें और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करें, तो cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर से प्लस करेंगे, तो ऐसे रिलेशन मिल गया cos स्क्वायर x एंड प्लस sin स्क्वायर x। जैसा कि प्रोसेस है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से हम प्लस करेंगे, तो ये रिलेशन मिला कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और उसके बाद आइए सेकेंड रो में sin स्क्वायर x को कि cos स्क्वायर x से जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो रिलेशन ऐसे आ गया कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x से प्लस करेंगे, तो रिलेशन ऐसे बना कि cos स्क्वायर x एंड प्लस करके sin स्क्वायर x। अब आइए हम आइडेंटिटी पर ध्यान देते हैं, जो 10th में ही पढ़ चुके हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू होता है 1। तो सब जितने रिलेशंस हैं ये सब का मान 1 हो गया।
तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन जब किया तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में ऐसे एलिमेंट आ गया एक मैट्रिक्स का। तो फाइनली यही आंसर